किसान साथियों, दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन है आपका यूट्यूब ग्राफ्टिंग फार्मिंग MDNJ चैनल में। जैसा कि आज मैं बता रहा हूं कि ये एक फार्म को बनते हुए काफ़ी समय बीत गया है, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। मैं इस फार्म को लगभग 3 साल से देख रहा हूं। ये अभी पहली बार अभी इसमें जो है ड्रिंकिंग वगैरह रखी गई है, क्योंकि भैया किसी काम की वजह से अपने घर गए हुए थे। खेत में उनका फार्म बना है, तो उनका काम वाला था, तो इस कारणवश मैं फार्म के अंदर नहीं गया। ताला भी खुला हुआ था, किसी ने मना भी नहीं किया, लेकिन मैं गया नहीं क्योंकि मेरे पास भी कम समय है। इसलिए मैंने बाहर ही से ले लिया, क्योंकि ये ड्रिंकिंग वगैरह लगना है, ऊपर से पाइपलाइन वगैरह गई है। तो मैंने कहा जिस दिन चालू होगा उस दिन आकर मैं ये पूरा, जब इसमें बच्चा डलेगा, लाट डलेगा, तो दिखा दूंगा। इनको काफ़ी समय लग चुका है और इस फार्म में लगभग करीबन जो है 4000 बच्चे की भर्ती हो सकती है। 3 से 4000 बच्चे आराम से इसमें बॉयलर के आ सकते हैं। काफ़ी लंबा हैगा जी, बहुत लंबा हैगा। तो ये फार्म तो बहुत अच्छा बना, लेकिन इसको बहुत समय बीत गया। सिर्फ इसकी एक छोटी सी गलती करी है भैया ने, क्योंकि जब इसकी नींव भर रही थी तो मैंने उनको बताया भी नहीं कि आप थोड़ा और ऊंचा कर लें। उनने ज़मीन से ही सट के बनाया है, तो बारिश के लिए ये फार्म काम में नहीं आ पाएगा, क्योंकि फार्म की ऊंचाई ज़्यादा नहीं है और शीत जो है बहुत ज़्यादा आती है और खेत वाला फार्म है ये। तो खेत में मेहरबानी करके कम से कम खेत की हाइट जो बता रहा हूँ मैं, 4 से 5 फीट ज़मीन से ऊंचा कर लें। जब 5 फीट आप मिट्टी डाल देंगे तो वो दबते दबते 3.5 या 4 फीट बचता है। तो उस स्थिति में आपको फार्म बनाना चाहिए। और भैया ने बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 फीट खेत की ऊंचाई से 1.5 फीट कराई है, इससे ज़्यादा ऊंचा नहीं करा है। ये गलती भैया कर गए हैं और इसका तो खैर मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इनके खेत में भी मैंने देखा है बहुत पानी भरता है, यहाँ पे पानी भर जाता है और बारिश में इनका फार्म जो है कोई काम का नहीं रहेगा। इनसे ये सबसे बड़ी गलती हो गई। पहली बात, इनका एक शौक़ था कि हम जो है फार्म में मुर्गी रखेंगे। आप बहुत सही है, और मुर्गी का पूरा इंतज़ाम करेंगे आप, ये भी बहुत सही है। पर आप गलती कहाँ कर गए कि यहीं पे ट्रेनिंग ले लेना थी आपको। अगर आप 200-500 मुर्गी डाले होते तो आज जो स्थिति का आप सामना करेंगे आगे चल के, वो स्थिति आपके साथ नहीं बनती। देखिए इनने क्या गलती की है कि फार्म में जो है इन्होंने ज़मीन की हाइट जो है बहुत कम रखी है। 1.5 फीट ज़मीन से इनने छोड़ा हुआ है खेत से फार्म की, जबकि इनको ऊंचाई 4, 4.5, 5 फीट खेत की ऊंचाई से रखना था। क्योंकि बाढ़ की स्थिति अचानक से खेतों में कभी भी बन सकती है, किसी आगे का खेत फूट जाए या XYZ कुछ हो जाए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कम पूंजी से स्टार्ट कीजिए। आप बड़े बड़े सपने देखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतने बड़े सपने देख के आपने ये बेमतलब का फार्म बना डाला। अब बेमतलब का कैसा है कि बारिश में आपको हैच डालना है और बारिश में आप बच्चे नहीं निकाल पाएंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी फेलियर है। अगर इसी स्थिति को आपने इस तरीके से किया होता, ये डबल मंजिला का एक हैगा, एक फार्म दूसरा है। इस बंदे ने क्या किया है, इसका डबल मंजिला है और इसकी यहाँ हाइट बहुत ऊंची है और इसका सिस्टम भी बहुत उम्दा है। देखने में बहुत अच्छा लगा ये फार्म मेरे को। मैं दूसरे फार्म की डाला हूँ, ये वो फार्म नहीं है, ये एक दूसरा फार्म है। ये भैया का कम से कम आज की स्थिति में 7 साल हो गया है, इसमें माल ही नहीं डालते जी। इन्होंने बकरी पाली हुई है, एक भैंस भी पली है इनकी, लेकिन इन्होंने मुर्गी पालना काफ़ी समय से बंद कर दिया। 6-7 साल मेरी नज़रों के सामने हुए जा रहे हैं। अगर इनने 1-2 हैच लिए भी होंगे बीच में, तो मान लें कि
एक आध हैच डाला होगा या दूसरा हैच डाला होगा, 2 हैच लिए होंगे, लेकिन मेरी नज़र में तो इन्होंने डाला ही नहीं है। और जो वो वाला फार्म है जहाँ का मैं बता रहा था, तो फार्म ज़्यादा बड़े बनाना मेरी नज़र में बेहतर नहीं है। आप 10 मुर्गियों से, देसी मुर्गियों से शुरू करके इसकी ABCD सीख सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। सोनाली की 100 मुर्गी रख के आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। 4 RI रख लें, 10 HHG रख लें, 20-25 बॉयलर रख लें, 10-15 आप क्या रख सकते हैं, 10 से 15 आप काकरेल रख लें। अगर मिक्स रखते हैं तो आपको A to Z जानकारी हासिल हो जाएगी कि कौन सी मुर्गी अपनी ज़्यादा क्षमता वाली है, किस पे काम करना चाहिए। आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल इसकी कोई स्थिति का वो नहीं होगा। आप कम समय में ज़्यादा समय को क्रॉस कर सकते हैं, ज़्यादा नॉलेज को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कम समय में आप हर नस्ल की मुर्गी को रख के आप उस पे फोकस कर सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में बॉयलर की चलन है, कि देसी की चलन है, कि सोनाली की चलन है, कि लड़ाकू मुर्गा जो होते हैं असील वाले उनकी चलन है, कि खाने के पर्पस से बिक सकते हैं, कि अंडे के पर्पस से बिक सकते हैं, कि मांस के लिए कौन सा सही रहेगा, तो आपको सारी जानकारी लग जाएगी। देखो भाई, प्रैक्टिकल करना और किसी की देखा देखी करना ये कंपटीशन वाला मामला है। ये एक बंदे का जो मैंने फार्म दिखाया है वो 2000 का फार्म है, और लगभग इनको बनाते हुए 6-7 साल धीरे धीरे हुए जा रहे हैं। अभी इनका एक भी हैच नहीं डाला है, ये पूरा एक सिस्टम के तहत डालना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और देसी पे ज़्यादा फोकस करें, जल्दी सीख जाएंगे, जो जल्दी सिखा देती हैं अपन को।